जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस 2.0 में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपका जो क्लास 10th का पहला चैप्टर सर जी, कौन सा पहला चैप्टर जो आता है वाराणसी, उसका कहीं कहीं अनुवाद निकालने में या अनुवाद करने में मैं हिचकिचा जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको इसका जो अनुवाद होता है, एक एक शब्दों का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ये सब मैं आपको समझा दूंगा। बस आपको केवल ध्यान से क्लास को देखना है। जैसे कि सर जी क्या है, पहला है, जैसे पहला है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इसका अनुवाद मैंने नहीं मुझे पता है, मुझे बता दो क्या है। वाराणसी मतलब सर जी हो गया आपका वाराणसी, क्या हो गया, वाराणसी हो गया। सुविख्याता मतलब बहुत प्रसिद्ध। जैसे किसी शब्द के पहले अगर सु लग जाता है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा अपने आप में महत्व रखता है। जैसे कि सुव्यवस्थित जो शब्द है, उसके पहले अगर सु लग गया तो सुव्यवस्थित हो गया, यानी बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया या बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया। तो सुविख्याता, विख्यात मतलब प्रसिद्ध, और सु लग गया यानी बहुत प्रसिद्ध। प्राचीना मतलब प्राचीन, और नगरी मतलब नगर है। तो क्या हो गया कुल मिलाकर, वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यानी वाराणसी एक प्राचीन बहुत प्रसिद्ध नगरी है। क्या है, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। समझ में आ गया ना मेरे भाई? चलिए आइए वीडियो लास्ट तक देखना, तभी इसका अनुवाद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर जानते भी हो फिर भी पूरा देखना। अगर आप फिर से पूरा देखते हैं सर तो क्या होगा, आपको एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप गलती नहीं करेंगे। तो क्या है आगे, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगा, सॉरी, इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित। यहाँ पर गंगा लिखना चाहिए था, गंगाया, हाँ ये हो गया। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इसका मतलब क्या है, यम मतलब क्या है सर जी, यम मतलब यह, विमल, विमल मतलब क्या होता है सर, निर्मल होता है। क्या होता है सर जी, निर्मल होता है। क्या, निर्मल होता है गुरुजी। समझ में आ गया ना मेरे भाई? यह विमल मतलब निर्मल, सलिल मतलब क्या होता है, सलिल मतलब जल होता है मेरे दोस्त। जल क्या होता है सर जी, जल होता है। तरंगाया, तरंग मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, तरंग। ओके, चलिए आगे बढ़िए। गंगा मतलब गंगा हो गया, कूले मतलब किनारा हो गया गुरुजी, किनारा, किनारा। चलिए स्थिता मतलब स्थित है। कुल मिला के क्या हुआ मुझे बताओ, यह निर्मल जल, यह निर्मल जल वाली, क्या, यह निर्मल जल वाली, क्या सर जी, यह निर्मल जल वाली, तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। क्या हो गया कुल मिला के, यह निर्मल जल वाली, यह निर्मल जल वाली तरंग वाली, या निर्मल जल तरंगों वाली, यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। समझ में आया ना मेरे भाई? आगे चलिए। अस्याः घटनां वलयकीर्ति पंक्ति धारायां चंद्रिकायां बहुराजते। क्या मतलब है, अस्याः घटनां वलयकीर्ति पंक्ति धारायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसका अनुवाद किस तरीके से हम करेंगे, मुझे ये समझा दो सर जी। आइए बेटा बिल्कुल समझाते हैं। अश्या मतलब हो गया इसके, क्या हो गया सर, अस्या मतलब इसके हो गया मेरे भाई।
घटानाम मतलब घाटों के, क्या, घाटों के, क्या सर जी, घाटों के। तो वलयकृति मतलब घुमावदार आकृति, घुमावदार, घुमावदार आकृति। और पंक्ति मतलब लाइन होता है, पंक्ति मतलब लाइन होता है, लाइन। धवल मतलब सफेद होता है, क्या होता है गुरुजी, सफेद होता है। चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा होता है या चंद्रमा की चांदनी। बहुराजते मतलब बहुत सुशोभित, बहु मतलब होता है गुरुजी क्या, बहुत, बहुत होता है मेरे भाई। राजते मतलब सुशोभित होती है, सुशोभित, सॉरी इसमें ये सा है, सुशोभित, हाँ मेरे भाई, सुशोभित होती है, क्या होती है, सुशोभित होती है। तो कुल मिला के मुझे बता दो सर जी, क्या बता दो बेटा, मुझे अनुवाद बता दो, आइए समझाते हैं। क्या है, अस्या मतलब इसकी, घटना मतलब घाटों की, वलयकृति मतलब घुमावदार आकृति, पंक्ति मतलब लाइन हो गया, धवल मतलब सफेद या धवलायाम मतलब सफेद हो गया, चंद्रिकायाम मतलब चंद्रमा की चांदनी, बहु मतलब बहुत हो गया, राजते मतलब सुशोभित हो गया। क्या हो गया, तो कुल मिला के क्या हुआ, इसके घाटों की घुमावदार आकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति और पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति पंख और पंक्ति सफेद चंद्रमा की चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। इसके घाटों की वलयकृति, वलयकृति या घुमावदार आकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति पंक्ति लाइन, इसके घाटों की घुमावदार आकृति लाइन सफेद चंद्रमा में बहुत सुशोभित होती है। क्या हो गया सर, बहुत सुशोभित होती है। इसके घाटों की घुमावदार आकृति पंक्ति यानी लाइन सफेद चंद्रमा में बहुत सुशोभित होती है। समझ में आया ना, आगे क्या है, अगणिता पर्यटका सुदेरेभ्यः देशेभ्यः नित्यमत्र आयन्ति, अस्या घटनां च शोभां विलोक्य एवं बहु प्रशंसन्ति। तो इसका मतलब क्या है, अगणिता मतलब अनेक होता है सर जी, क्या होता है, अनेक होता है, क्या होता है, अनेक होता है। और पर्यटक मतलब यात्री होता है, क्या होता है सर, यात्री होता है। समझ में आया ना मेरे भाई, हाँ समझ में आ गया। अगणिता मतलब अनेक होता है, पर्यटक मतलब यात्री होता है मेरे सर जी, मुझे समझ में आ रहा है। तो या आ रहा है मेरे भाई, तो ये समझिए, पर्यटक मतलब यात्री, सुदेरेभ्यः देशेभ्यः, सुदेरेभ्यः देशेभ्यः सुदूर देशों से, बहुत दूर दूर देशों से मेरे भाई, हाँ बहुत दूर दूर देशों से। नित्यम मतलब हो गया रोज, अर्थात डेली, प्रतिदिन। अत्र मतलब यहाँ, क्या हो गया, अत्र मतलब यहाँ हो गया। आयंती मतलब आते हैं, कौन आता है, यात्री आते हैं मेरे भाई, पर्यटक। तो क्या हो गया, अगणिता पर्यटका सुदेरेभ्यः देशेभ्यः नित्यमत्र आयन्ति। कुल मिला के क्या हुआ सर जी, कुल मिला के बेटा ये हुआ कि अनेक यात्री दूर दूर देशों से यहाँ रोज आते हैं। क्या हुआ, अनेक यात्री दूर दूर देशों से, क्या, दूर दूर देशों से यहाँ रोज आते हैं, यहाँ रोज आते हैं। समझ में आया ना, हाँ अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अस्याः घटनां च शोभां विलोक्य एवं बहु प्रशंसन्ति। अस्याः मतलब इसके, क्या हो गया सर जी, इसके, क्या सर, इसके हुआ बेटे। चलिए, अस्या मतलब इसके, घटनां च, घटनां च मतलब और होता है मेरे भाई, और क्या होता है दोस्त, और होता है।
और घटना मतलब घाटों के, क्या, घाटों के, क्या हुआ मेरे दोस्त, घाटों के। आइए, अस्सा मतलब इसके, घटना मतलब घाटों के, चा मतलब और, ये चा, चा मतलब और, शोभा मतलब शोभा को, विलोक्य मतलब देखकर, क्या दोस्त, देखकर, हाँ देखकर, इमाम मतलब इसके, बहु मतलब बहुत, क्या, बहुत, बहुत, प्रशंसन्ति मतलब प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्या हुआ कुल मिला के, कुल मिला के क्या हुआ मुझे ये बता दो। आइए बेटा बताते हैं। आइए, ये यहाँ से, कहाँ से, अस्या से, अस्या घटनां च शोभां विलोक्यं बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों, इसके घाटों, क्या सर जी, इसके घाटों के और शोभा को, क्या सर जी, इसके घाटों के और शोभा को, क्या, इसके घाटों के और शोभा को देखकर बहुत प्रशंसा करते हैं, क्या, इसके घाटों के और शोभा को देखकर ये बहुत प्रशंसा करते हैं। एकदम समझ में आ गया ना मेरे भाई, हाँ समझ में आ गया। तो जरा आप लोग कमेंट में बता दीजिए, क्या बताएंगे सर, कि मुझे समझ में आया। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब मैं, जो इसका अगला पैराग्राफ होता है मेरे भाई, क्या होता है, अगला पैराग्राफ होता है, वो मैं लेकर अगले वीडियो में आऊंगा। लेकिन मेरे भाई, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, क्या सर जी, अगर आप वाराणसी का ये इतना पढ़ लेते हैं तो आपका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। आपको बोर्ड में टोटल टू टोटल नंबर यानी 100 to 100% मैं गारंटी देता हूँ। क्या सर जी, 100 to 100% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मिलेगा नंबर, मेरा वादा है। क्योंकि ये बहुत मेहनत लगती है गुरुदेव कंटेंट बनाने में। तो प्लीज मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना, ताकि सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को इसका अनुवाद पता चल सके। तो अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।